हाउ टू आइडेंटिफाई गुड क्वालिटी एक्वा सॉइल। और वीडियो शुरू होने से पहले मुझे एक चीज का जवाब दीजिए, एक अच्छा एक्वा सॉइल क्या है? वो जो ज्यादा न्यूट्रिएंट्स छोड़े या फिर वो जो कि ज्यादा लंबे समय तक थोड़ा थोड़ा करके न्यूट्रिएंट्स छोड़े? आई होप कि आपको इसका आंसर पता है। अच्छा एक्वा सॉइल वही होता है जो कि बहुत लंबे टाइम तक थोड़ा थोड़ा करके न्यूट्रिएंट्स पानी पे छोड़ता है और प्लांट्स को टाइम देता है उस न्यूट्रिएंट्स को धीरे धीरे अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करने में। अगर एक बार में ज्यादा न्यूट्रिएंट्स छोड़ दिया तो फिर आपके टैंक पे एल्गी इश्यूज हो सकता है इजीली। एंड ऑल्सो अगर आपका एक्वा सॉइल बहुत जल्दी न्यूट्रिएंट्स छोड़ दे रहा है तो फिर 1 साल या फिर 6 महीने के बाद ही आपका जो प्लांट्स है वो न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी फेस करने लग जाएंगे। तो आज की इस वीडियो पे मैं बात करने वाला हूँ कि अच्छा एक्वा सॉइल क्या होता है उसके बारे में, एंड एक अच्छे क्वालिटी के एक्वा सॉइल को कैसे इजीली हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके बारे में। तो फिर देर करे बिना चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने बहुत दिनों से एक्वा सॉइल यूज किया है एंड मैंने बहुत डिफरेंट टाइप्स के एक्वा सॉइल्स भी ट्राई करके देखा है। एंड पहले जब मैं एक्वा सॉइल चूज करता था तब ये मैं भी सोचता था कि अच्छा एक्वा सॉइल कौन सा है। एक्वा सॉइल की यूज करे बिना ही बस देख के कैसे मैं ये बता सकता हूँ कि ये अच्छा एक्वा सॉइल है एंड वो बुरा एक्वा सॉइल है। तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वा सॉइल को एक्सपीरियंस किया एंड न्यू एक्वा सॉइल्स को एक्सपीरियंस करते करते मैंने कुछ तरीके आइडेंटिफाई किया जिससे कि कोई भी इजीली एक अच्छे एक्वा सॉइल को आइडेंटिफाई कर सकता है। तो आज की इस वीडियो पे मैं आपके साथ वही शेयर करने वाला हूँ। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हम लोग एक एक्वा सॉइल को देख के ही बता सकते हैं कि ये अच्छा एक्वा सॉइल है। अच्छा क्वालिटी का जो एक्वा सॉइल होता है उसे या तो ब्लैक नहीं तो डार्क ब्राउन कलर का होना चाहिए। जितना डार्क कलर का एक्वा सॉइल होगा वो उतना ही हाई क्वालिटी एक्वा सॉइल का आइडेंटिफिकेशन होगा। एंड आपका एक्वा सॉइल ग्रे कलर का तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जितना डार्क कलर का एक्वा सॉइल होता है वो उतना ही हाई लेवल्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स को इंडिकेट करता है। अब जो ग्रे टोन के एक्वा सॉइल्स होता है जो कि मार्केट में नॉर्मली विदाउट एनी ब्रांड नेम ऐसे ही लेवललेस बिकता है, उसमें हार्डली बहुत ही थोड़ा सा न्यूट्रिएंट्स रहता है। ओके, सो अब बात करते हैं कि कैसे हम लोग एक्वा सॉइल को टच करके उसके क्वालिटी के बारे में जान सकते हैं। अब ये जो अच्छा एक्वा सॉइल होगा उसे टेक्सचर में थोड़ा सा रफ होना चाहिए एंड उसका टेक्सचर साइनी या फिर चिकना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इन सिंपल वर्ड्स, अगर आपका एक्वा सॉइल साइनी है एंड ग्लॉसी है तो फिर शायद वो एक्वा सॉइल अच्छा एक्वा सॉइल नहीं है। बट अगर आपका एक्वा सॉइल डार्की स्टोन के साथ टेक्सचर में थोड़ा सा रफ भी है तो फिर वो एक इंडिकेटर है कि वो एक अच्छा क्वालिटी का एक्वा सॉइल है। और ये इंडिकेट करता है कि आपका जो ये एक्वा सॉइल है उसे राइट टाइप ऑफ सॉइल से बनाया गया है एंड एक्वा सॉइल को बनाने का जो बेकिंग प्रोसेस होता है उसे भी ठीक ठाक से परफॉर्म किया गया है। ओके, सो अच्छा एक्वा सॉइल पहचानने का मेरा नेक्स्ट तरीका है कि अगर आप थोड़ा सा एक्वा सॉइल को हाथ में लोगे और उसको पानी से गीला करोगे तो फिर उस एक्वा सॉइल को पानी एब्जॉर्ब करना चाहिए। नॉट लाइक ए स्पंज, बट उस एक्वा सॉइल को थोड़ा सा तो वाटर एब्जॉर्ब करना चाहिए। अगर आपके एक्वा सॉइल पानी को एब्जॉर्ब करने में बहुत टाइम ले रहा है तो फिर शायद वो अच्छे क्वालिटी का एक्वा सॉइल नहीं है। ओके, सो माय नेक्स्ट टेक्निक टू आइडेंटिफाई गुड क्वालिटी एक्वा सॉइल इज दैट अगर आप एक एक्वा सॉइल के ग्रेन को अपने उंगलियों में लोगे और उसे थोड़ा सा प्रेशर देके पिंच करोगे तो उसे टूटना चाहिए। अगर थोड़ा सा प्रेशर देते ही वो एक्वा सॉइल इजीली टूट जा रहा है तो फिर उस एक्वा सॉइल में कुछ गड़बड़ है। एंड अगर बहुत ज्यादा प्रेशर देने के बाद भी वो एक्वा सॉइल टूट नहीं रहा है तो फिर वो एक्वा सॉइल नहीं, शायद वो पत्थर है। नाउ जोक्स असाइड, आपका जो एक्वा सॉइल है वो अच्छा तभी होगा जब वो इनफ प्रेशर देने पे इजीली टूट जाए। अगर वो एक्वा सॉइल बहुत ही इजीली टूट जाता है तो फिर उसका मतलब वो एक्वा सॉइल लो क्वालिटी का है एंड अगर आप उस एक्वा सॉइल की यूज़ करेंगे तो फिर वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो पाएगा। और आपके एक्वेरियम के अंदर जब आप उस एक्वा सॉइल के ऊपर प्लांट्स को प्लांट करेंगे तब वो एक्वा सॉइल इजीली टूट जाएगा एंड कुछ महीनों में ही आपका जो एक्वा सॉइल है वो अपना स्ट्रक्चर खो देगा और फिर बस आपका टैंक का सबस्ट्रेट एक डर्ट जैसा हो जाएगा एंड ये किसी को भी नहीं चाहिए। एंड ऑन द अदर साइड, अगर आपका एक्वा सॉइल बहुत ही टफ है, अगर उसे बहुत ज्यादा प्रेशर देने के बाद भी वो नहीं टूट रहा है तो फिर उसका मतलब उसमें भी कुछ गड़बड़ है एंड वो भी अच्छा क्वालिटी का एक्वा सॉइल नहीं है। अब इसे वर्ड्स में डिस्क्राइब करना थोड़ा हार्ड है, बट जिसे मॉडरेट प्रेशर देने पे वो इजीली टूट जाता है और ये प्रेशर ना तो बहुत ज्यादा होना चाहिए एंड ना ही बहुत कम होना चाहिए। ओके, सो इसी के साथ आप और एक टेस्ट कर सकते हैं, दैट इज अगर वो एक्वा सॉइल इनफ प्रेशर देने पे टूट रहा है तो फिर देखो कि वो कैसे टूट रहा है। अब यहाँ पे एक्वा सॉइल का ग्रेन का टूटना मतलब डस्टेड नहीं हो जाना। अगर वो 2-3 पीसेस में टूट जा रहा है, बिखर जा रहा है तो फिर इट्स ओके, बट अगर वो टूट के बिल्कुल ही डस्ट जैसा हो जा रहा है तो फिर उस एक्वा सॉइल में थोड़ा दिक्कत है एंड शायद ये एक्वा सॉइल भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। ओके, सो अच्छा एक्वा सॉइल आइडेंटिफाई करने का मेरा नेक्स्ट तरीका है
कि आप एक्वा सॉइल को पानी के अंदर लेके जाके उसको अगर आप तोड़ेंगे तो फिर वो टूटने के बाद पानी क्लाउडी नहीं होना चाहिए। इवन अगर आपका एक्वा सॉइल टूट के डस्ट हो जा रहा है लेकिन फिर भी पानी को क्लाउडी नहीं होना चाहिए। इवन एक्वा सॉइल का ग्रेन पानी में डस्टेड हो जाने के बाद भी पानी क्लीन रहना चाहिए। अगर वो डस्ट पानी में मिक्स हो रहा है देन इट्स ओके, बट अगर वो डस्ट पार्टिकल्स पानी में डिजोल्व होके पानी को बहुत देर तक क्लाउडी करके रख रहा है देन इट्स नॉट गुड। ओके, सो माय नेक्स्ट वे टू आइडेंटिफाई गुड क्वालिटी एक्वा सॉइल इज दैट इट शुड कंटेन अ लिटिल बिट ऑफ मॉइस्चर। अब एक अच्छे क्वालिटी के एक्वा सॉइल को एकदम ही ड्राई भी नहीं होना चाहिए। एक्वा सॉइल को थोड़ा सा मॉइस्चर रिटेन करना आना चाहिए। अगर आपका एक्वा सॉइल बहुत ही ड्राई है तो फिर शायद उसमें भी कुछ गड़बड़ है। अब आपका एक्वा सॉइल ड्राई है या फिर उसमें भी थोड़ा सा मॉइस्चर है, वो आप कैसे देख सकते हैं? अगर एक्वा सॉइल को पानी में देने के बाद वो एक्वा सॉइल इजीली पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है एंड इजीली वो डूब जा रहा है देन इट्स अ इंडिकेशन दैट उसमें भी थोड़ा सा मॉइस्चर है एंड वो पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब वो अच्छा एक्वा सॉइल है। बट अगर एक एक्वा सॉइल को पानी में देने के बाद उसका एक पार्ट गीला हो रहा है, एक पार्ट गीला नहीं हो रहा है, एंड अगर गलती से भी ऐसा ना हो कि अगर आपका एक्वा सॉइल फ्लोट कर रहा है पानी पे, तो फिर तो उसमें ज़रूर कोई दिक्कत है। नॉर्मली मॉइस्चर अच्छे एक्वा सॉइल को पहचानने का एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर होता है एंड ये मॉइस्चर नॉर्मली एक्वा सॉइल का जो ये राउंड ग्रेन शेप है उसको होल्ड करके रखता है। एंड जब तक आप उस एक्वा सॉइल को पानी के अंदर यूज नहीं करते तब तक वो मॉइस्चर एक्वा सॉइल का जो वो ग्रेन शेप है उसको होल्ड करने में मदद करता है। ओके, सो मेरा नेक्स्ट तरीका एक अच्छे क्वालिटी का एक्वा सॉइल को पहचानने का वो है कि एक अच्छा क्वालिटी का एक्वा सॉइल जो होता है उसे एक पावरफुल मैग्नेट से अट्रैक्ट होना चाहिए। एंड अगर आपके पास अभी एक पावरफुल मैग्नेट है घर पे तो फिर जाओ और उस पावरफुल मैग्नेट से कोशिश करके देखो कि उसमें आपका एक्वा सॉइल अट्रैक्ट हो रहा है या फिर नहीं, मतलब स्टिक हो रहा है या फिर नहीं। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है एंड कभी कभी तो लोग मैग्नेट्स को यूज करके सैंड सबस्ट्रेट के ऊपर से एक्वा सॉइल्स को अलग भी करते हैं। तो फिर आप मेंटेनेंस टाइम पे भी सैंड सबस्ट्रेट के ऊपर से एक्वा सॉइल को हटाते टाइम साइफोन करने के बजाय आप मैग्नेट यूज कर सकते हैं। उससे आपका एक्वा सॉइल इजीली स्टिक हो जाएगा एंड आप उसको बस बाहर निकाल के अलग कर सकते हैं। तो फिर अगर आपका एक्वा सॉइल अच्छा है तो फिर उसे मैग्नेट से अट्रैक्ट होना चाहिए। ये इंडिकेट करता है कि आपका एक्वा सॉइल हाई क्वालिटी एक्वा सॉइल है एंड आपके एक्वा सॉइल में इनफ अमाउंट्स ऑफ आयरन प्रेजेंट है जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। अगर आपका एक्वा सॉइल मैग्नेट पे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट नहीं हो रहा है फिर भी इट्स ओके, थोड़ा सा तो अट्रैक्शन शो करना चाहिए मैग्नेट पे। अगर आपका एक्वा सॉइल मैग्नेट पे अट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है तो फिर उसका मतलब उस एक्वा सॉइल में आयरन नहीं है। एंड अगर आपका एक्वा सॉइल मैग्नेट पे इजीली अट्रैक्ट हो रहा है या फिर थोड़ा सा भी अट्रैक्शन शो कर रहा है तो फिर उसका मतलब है कि उस एक्वा सॉइल में आयरन प्रेजेंट है। एंड आयरन नॉर्मली एक्वाटिक प्लांट्स के लिए एक बहुत ही नेसेसरी न्यूट्रिएंट होता है, उसके अलावा आपके प्लांट्स नॉर्मली मर जाएंगे। एंड आयरन ही एकमात्र ऐसा एक न्यूट्रिएंट्स है जो कि बहुत ही कम मात्रा में प्लांट्स को चाहिए होता है और एक अच्छा एक्वा सॉइल वही है जो कि थोड़ा थोड़ा करके आयरन पानी में लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ता जाता है। ओके, सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, 9th way of identifying a good quality aqua soil. And guys, this is the ultimate test for identifying a good quality aqua soil. अब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अच्छा एक्वा सॉइल वो होता है जिसमें ऑलरेडी प्लांट ग्रोथ अच्छा हो रहा है। नो गाइज, आई एम सीरियस, आई एम नॉट जोकिंग। जिस एक्वा सॉइल में ऑलरेडी प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है वही एक्वा सॉइल सबसे अच्छा है। आखिर आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल तो मिल रहा है आंखों के सामने कि उस एक्वा सॉइल पे प्लांट्स इजीली ग्रो कर जाते हैं। तो फिर आखिर इससे बड़ा टेस्ट और क्या हो सकता है? आप अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं कि वो जो एक्वा सॉइल यूज कर रहा है उसका क्वालिटी कैसा है एंड उस बंदे का उस एक्वा सॉइल के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा है। इसके अलावा आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारे एक्वास्कीपर्स या फिर प्लांटेड टैंक कीपर्स मिल जाएंगे जो कि बहुत डिफरेंट तरीके के एक्वा सॉइल्स को एक्सपीरियंस करते हैं एंड आप उसकी वीडियोस देख के भी एक आइडिया लगा सकते हैं कि उस स्पेसिफिक टाइप के एक्वा सॉइल पे प्लांट ग्रोथ कैसा हो रहा है एंड फिर आप उस एक्वा सॉइल को जितना मर्जी उतना जज कर सकते हैं। इसमें मैंने ट्रॉपिका का एक्वा सॉइल यूज किया है एंड यस, ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी का एंड मैं बोलूंगा एवरेज से थोड़ा ऊपर का लेवल का, मतलब प्रीमियम लेवल का एक्वा सॉइल है। अब मैं नॉर्मली ट्रॉपिका का एक्वा सॉइल एंड WA का एक्वा सॉइल, ये दो एक्वा सॉइल ही मैंने सबसे ज्यादा यूज किया है। जैसे ये प्लांट ग्रोथ था WA वाला एक्वा सॉइल पे एंड ये प्लांट ग्रोथ था मेरे ट्रॉपिका के एक्वा सॉइल पे। अब इस वीडियो का टाइटल मैंने 9 ways to identify good quality aqua soil जानबूझ के नहीं डाला था, मुझे एक्चुअल में ही 9 ways ही पता था एंड चाहे मैं कितना भी सोच लूँ मुझे अच्छा aqua soil आइडेंटिफाई करने का 10th way तो नहीं मिला। अब अगर आपको कुछ पता है इसके बारे में तो फिर कमेंट कर दीजिए, इससे बाकियों को भी हेल्प हो जाएगा। अगर 9 के जगह पे 10 उपाय मिल जाता है अच्छा aqua soil को आइडेंटिफाई करने का तो फिर शायद मेरा वीडियो टाइटल और भी अट्रैक्टिव होता। ओह वेट, मिल गया। 10th way of identifying good quality aqua soil,
दैट इज जिस एक्वासॉइल का प्राइस ज्यादा है वही अच्छा वाला एक्वासॉइल है। मार्केट पे सबसे अच्छा वाला एक्वासॉइल कौन सा है? आई थिंक इट्स अमेजोनिया वर्जन 2 एंड बिलीव मी ये बहुत ही महंगा है। अब इसमें भला गलत ही क्या है? अगर प्रोडक्ट भी प्रीमियम क्वालिटी का होगा तो फिर प्राइस भी तो ज्यादा होगा ही। सो नाउ आई होप कि वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको पहले से ज्यादा नॉलेज है एक्वासॉइल के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो फिर वीडियो को एक लाइक कर देना, इससे मेरा मोटिवेशन भी अप रहता है। और ऐसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, मैं बस बैठे बैठे ऐसे ही हर एक वीडियो पे ज्ञान ही नहीं देता, मैं खुद भी प्लांटेड टैंक सेटअप्स बनाता हूँ एंड उसका वीडियो रिकॉर्ड करके चैनल पे पोस्ट करता हूँ। तो फिर आपको कभी कभार प्लांटेड टैंक सेटअप्स एंड एक्वास्केप के सेटअप्स के बारे में भी पता चलेगा इस चैनल से। तो फिर मैं जितने भी न्यू एक्वास्केप्स या फिर न्यू प्लांटेड टैंक्स बिल्ड करूंगा उसका भी वीडियो आपको इस चैनल में मिल जाएगा एंड आप उसे भी देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि मेरा इस लोटेक एक्वास्केप का बिल्ड करने का वीडियो जो कि अभी यहाँ पे आ रहा होगा। तो मैं आपके साथ मिलूंगा फिर से इस वाले वीडियो पे एंड तब तक टेक केयर एंड कीप एक्वास्केपिंग। Redux out.